आज की यह अद्भुत कथा केवल एक युद्ध की कथा नहीं है। यह भक्त और भगवान के प्रेम की परीक्षा है। यह धर्म, भक्ति, शक्ति और समर्पण का ऐसा दिव्य प्रसंग है जहां स्वयं हनुमान और शिवा आमने सामने आ खड़े होते हैं। कल्पना कीजिए, रणभूमि में चारों ओर धूल उड़ रही है। असंख्य बाण आकाश को ढक चुके हैं। वीरों की गर्जना से पृथ्वी कांप रही है। और उसी समय भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं महादेव युद्ध भूमि में उतर आते हैं। एक ओर हैं मर्यादा पुरुषोत्तम रामा के परम भक्त अजरमर अतुलित बलधाम हनुमान, और दूसरी ओर हैं त्रिलोकीनाथ, देवों के देव महाकाल भगवान शिवा। क्या होगा जब भक्ति और भक्तवत्सलता का यह महासंग्राम प्रारंभ होगा? कैसे वीरभद्र के हाथों पुष्कल का वध हुआ? कैसे स्वयं शत्रुघ्न मूर्छित होकर रणभूमि में गिर पड़े? कैसे हनुमान जी ने अपने अद्भुत पराक्रम से महादेव को भी संतुष्ट कर दिया? और कैसे संजीवनी लाकर उन्होंने मृत वीरों को पुनः जीवित किया? इस अध्याय में आपको देखने को मिलेगा अद्भुत दिव्य अस्त्रों का महायुद्ध, हनुमान जी का अप्रतिम बल, भगवान शिव और श्री राम की एकत्व महिमा, और अंत में राजा वीरमणि का पूर्ण आत्मसमर्पण। यह कथा हमें बताती है कि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां स्वयं भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए नियमों से ऊपर उठ जाते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति से भरकर सुनते हैं पद्मा पुराना का यह अत्यंत दिव्य और रोमांचकारी प्रसंग, जहां रणभूमि बन जाती है भक्ति की परीक्षा, और जहां अंततः विजय होती है केवल प्रेम, धर्म और समर्पण की। श्री राम जय जय राम। हर हर महादेव शजी कहते हैं मुने। हनुमान जी ने वीर सिंह के पास जाकर कहा, वीरवर ठहरो, कहाँ जाते हो? मैं एक ही क्षण में तुम्हें परास्त करूंगा। वानर के मुख से ऐसी बढ़ी-चढ़ी बात सुनकर वीरसिंह क्रोध में भर गए और मेघ के समान गंभीर ध्वनि करने वाले धनुष को खींचकर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय रणभूमि में उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो आषाढ़ के महीने में धारावाहिक वृष्टि करने वाला मनोहर मेघ शोभा पा रहा हो। उन तीखे बाणों को अपने शरीर पर लगते देख हनुमान जी ने वज्र के समान मुक्का वीरसिंह की छाती में मारा। मुष्टि का प्रहार होते ही वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। अपने चाचा को मूर्छित देख राजकुमार शुभाड़भद वहां आ पहुंचा। रुक्माड़भद की भी मूर्छा दूर हो चुकी थी, अतः वह भी युद्ध क्षेत्र में आधमका। वे दोनों भाई भयज्जर संग्राम करते हुए हनुमान जी के पास गए। उन दोनों वीरों को समरभूमि में आया देख हनुमान जी ने उन्हें रथ और धनुष सहित अपनी पूंछ में लुपेट लिया और पृथ्वी पर बड़े वेग से पटका। इससे वे दोनों राजकुमार तत्काल मूर्छित हो गए। इसी प्रकार बलमित्र भी सुमद के साथ बहुत देर तक युद्ध करके अंतत में मूर्छा को प्राप्त हुए। तदंतर अपने आत्मीय जनों को मूर्छित देख भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले भगवान महेश्वर स्वयं उस विद्वान सेना में शत्रुघ्न सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए गए। उनका उद्देश्य था भक्तों की रक्षा करना। वे पूर्व काल में जैसे त्रिपुर से युद्ध करने के लिए गए थे, उसी प्रकार वहां भी अपने पार्षदों और प्रमथगणों सहित पृथ्वीतल को कपाते हुए जा पहुंचे। महाबली शत्रुघ्न ने जब देखा कि सर्वदेव शिरोमणि साक्षात महेश्वर पधारे हैं, तब वे भी उनका सामना करने के लिए रणभूमि में गए। शत्रुएक को आया देख पिनाकधारी रुद्र ने वीरभद्र से कहा, तुम मेरे भक्त को पीड़ा देने वाले पुष्कल से युद्ध करो। फिर नंदी को उन्होंने महाबली हनुमान से लड़ने के लिए भेजा। तदंतर कुशध्वज के पास प्रचंड को, सुबाहु के पास भूड़ी को और सुमद के पास चंड नामक अपने गण को भेजकर युद्ध के लिए आदेश दिया। महारुद्र के प्रधान गण वीरभद्र को आया देख पुष्कल अत्यंत उत्साहपूर्वक उनसे युद्ध करने को आगे बढ़े। उन्होंने 5 बाणों से वीरभद्र को घायल किया। उनके बाणों से क्षतविक्षत होकर वीरभद्र ने त्रिशूल हाथ में लिया।
किंतु महाबली पुष्कल ने एक ही क्षण में उस त्रिशूल को काटकर विकट गर्जना की। अपने त्रिशूल को कटा देख रुद्र के अनुगामी महाबली वीरभद्र को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने महारथी पुष्कल के रथ को तोड़ डाला। वीरभद्र के वेग से चकनाचूर हुए रथ को त्याग कर महाबली पुष्कल पैदल हो गए और वीरभद्र को मुक्के से मारने लगे। फिर दोनों ने एक दूसरे पर मुष्टिका प्रहार आरंभ किया। दोनों ही परस्पर विजय के अभिलाषी और एक दूसरे के प्राण लेने को उतारू थे। इस प्रकार रात दिन लगातार युद्ध करते उन्हें 4 दिन व्यतीत हो गए। 5वें दिन पुष्कल को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने वीरभद्र का गला पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर दे मारा। उनके प्रहार से महाबली वीरभद्र को बड़ी पीड़ा हुई। फिर उन्होंने भी पुष्कल के पैर पकड़कर उन्हें बारंबार घुमाया और पृथ्वी पर पछाड़कर मार डाला। महाबली वीरभद्र ने पुष्कल के मस्तक को, जिसमें कुंडल जगमगा रहे थे, त्रिशूल से काट दिया। इसके बाद वे जोर जोर से गर्जना करने लगे। यह देखकर सभी थेक थरियर उठे। रणभूमि में जो युद्धकुशल वीर थे, उन्होंने वीरभद्र के द्वारा पुष्कल के मारे जाने का समाचार शनुक से कहा। पुष्कल के वध का वृत्तांत सुनकर महावीर शत्रुघ्न को बड़ा दुहक हुआ। वे शोक से कांप उठे। उन्हें दुहकी जानकर भगवान ऋषडूर ने कहा, रे शत्रुघ्न, तू युद्ध में शोक न कर। वीर पुष्कल धन्य है, जिसने महाप्रलयकारी वीरभद्र के साथ 5 दिनों तक युद्ध किया। ये वीरभद्र वे ही हैं जिन्होंने मेंद्र अपमान करने वाले दक्ष को क्षण भर में मार डाला था। अत महाबलवानु राजेंद्र, तू शोक त्याग दे और युद्ध कर। शत्रुघ्न ने शोक छोड़ दिया। उन्हें षड्डूर के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने चढ़ाए हुए धनुष को हाथ में लेकर महेश्वर पर बाणों का प्रहार आरंभ किया। उधर से षड्डूर ने भी बाण छोड़े। दोनों के बाण आकाश में छा गए। बाण युद्ध में दोनों की क्षमता देखकर सब लोगों को यह विश्वास हो गया कि अब सबको मुंह में डालने वाला लोकसंहारकारी पुरकाल आ पहुंचा। दर्शक कहने लगे, तीनों लोकों की उत्पत्ति और प्रकुय करने वाले रुद्र हैं, तो वे भी महाराज श्री रामचंद्र के छोटे भाई हैं। न जाने क्या होगा, इस भूतल पर किसकी विजय होगी। इस प्रकार शत्रुघ्न और शिव में 11 दिनों तक परस्पर युद्ध होता रहा। 12वें दिन राजा शत्रुघ्न ने क्रोध में भरकर महादेव जी का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, किंतु महादेव जी उस महान अस्त्र को हंसते हंसते पी गए। इससे शत्रुघ्न को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि देवाधिदेवों के शिरोमणि भगवान शिव ने शत्रुघ्न की छाती में एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण भोंक दिया। उससे मूर्छित होकर शत्रुघ्न रणभूमि में गिर पड़े। उस समय योद्धाओं से भरी हुई उनकी सारी सेना में हाहाकार मच गया। शत्रुघ्न तो बाणों से पीड़ित एवं मूर्छित होकर गिरा देख हनुमान जी ने पुष्कल के शरीर को रथ पर सुला दिया और सेवकों को उनकी रक्षा में तैनात करके वे स्वयं संहारकारी शिव से युद्ध करने के लिए आए। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके अपने पक्ष के योद्धाओं का हर्ष बढ़ाते हुए रोष के मारे अपनी पूंछ को जोर जोर से हिला रहे थे। युद्ध के मुहाने पर रुद्र के समीप पहुंचकर महावीर हनुमान जी देवाधिदेव महादेव जी का वध करने की इच्छा से बोले, रुद्र, तुम राम भक्त का वध करने के लिए उद्यत होकर धर्म के प्रतिकूल आचरण कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें दंड देना चाहता हूँ। मैंने पूर्व काल में वैदिक ऋषियों के मुँह से अनेकों बार सुना है कि पिनाकधारी रुद्र सदा ही श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण करते रहते हैं, किंतु वे सभी बातें आज झूठी साबित हुई, क्योंकि तुमने राम भक्त शत्रुघ्न साथ युद्ध किया है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर महेश्वर बोले, पिमश्रेष्ठ, तुम वीरों में प्रधान और धन्य हो। तुमने जो कुछ कहा है वह सत्य है। देवदान वंदित ये भक्त श्री रामचंद्र जी वास्तव में मेरे स्वामी हैं, किंतु मेरा भक्त वीरमणि उनके अश्व को ले आया है और उस अश्व के रक्षक शत्रुघ्न जो जत्रुवीरों का दमन करने वाले हैं, इसके ऊपर चढ़ आए हैं। इस अवस्था में मैं वीरमणि की भक्ति के वशीभूत होकर उसकी रक्षा के लिए आया हूँ, क्योंकि भक्त अपना ही स्वरूप होता है।
अतः जिस किसी तरह भी संभव हो उसकी रक्षा करनी चाहिए, यही मर्यादा है। चंडीप्ति भगवान हषडूर के ऐसा कहने पर हनुमान जी बहुत कुपित हुए और उन्होंने एक बड़ी शिला लेकर उसे उनके रथ पर दे मारा। शिला का आघात पाकर महादेव जी का रथ घोड़े, सारथी, ध्वजा और पताका सहित चूर चूर हो गया। शिवजी को रथहीन देखकर नंदी दौड़े हुए आए और बोले, भगवन मेरी पीठ पर सवार हो जाइए। भूतनाथ को वृषभ पर आरूढ़ देख हनुमान जी का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने शाल का वृक्ष उखाड़कर बड़े वेग से उनकी छाती पर प्रहार किया। उसकी चोट खाकर भगवान भूतनाथ ने एक तीखा शूल हाथ में लिया, जिसकी 3 शिखाएं थीं तथा जो अग्नि की ज्वाला की भांति जाज्वल्यमान हो रहा था। अग्नितुल्य तेजस्वी उस महान शूल को अपनी ओर आते देख हनुमान जी ने वेगपूर्वक हाथ से पकड़ लिया और उसे क्षण भर में तिरुतिल करके तोड़ डाला। कपिश्रेष्ठ हनुमान ने जब वेग के साथ त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर डाले, तब भगवान शिव ने तुरंत ही शक्ति हाथ में ली, जो सबकी सब लोहे की बनी हुई थी। शिवजी की चलाई हुई वह शक्ति बुद्धिमान हनुमानु जी की छाती में आ लगी। इससे वे कपिश्रेष्ठ क्षण भर बड़े विकल रहे। फिर एक ही क्षण में उस पीड़ा को सहकर उन्होंने एक भयडूर वृक्ष उखाड़ लिया और बड़े बड़े नागों से विभूषित महादेव जी की छाती में प्रहार किया। वीरवर हनुमान जी की मार खाकर शिवजी के शरीर में लिपटे हुए नाग थर्र उठे और वे उन्हें छोड़कर इधर उधर होते हुए बड़े वेग से पाताल में घुस गए। इसके बाद शिवजी ने उनके ऊपर मुशल चलाया, किंतु वे उसका वार बचा गए। उस समय रामसेवक हनुमान जी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने हाथ पर पर्वत लेकर उसे शिवजी की छाती पर दे मारा। तदंतर उनके ऊपर दूसरी दूसरी शिलाओं, वृक्षों और पर्वतों की वृष्टि आरंभ कर दी। वे भगवान भूतनाथ को अपनी पूंछ में लपेटकर मारने लगे। इससे नंदी को बड़ा भय हुआ। उन्होंने एक एक क्षण में प्रहार करके शिवजी को अत्यंत व्याकुल कर दिया। तब वे वानरराज हनुमान जी से बोले, रघुनाथ जी की सेवा में रहने वाले भक्त प्रवर, तुम धन्य हो। आज तुमने महान पराक्रम कर दिखाया। इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ है, महान वेगशाली वीर। मैं दान, यज्ञ या थोड़ी सी तपस्या से सुलभ नहीं हूँ। अतः मुझसे कोई वर मांगो। भगवान शिव संतुष्ट होकर जब ऐसी बात कहने लगे, तब हनुमान जी ने हंसकर निर्भय वाणी में कहा, महेश्वर, श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से मुझे सब कुछ प्राप्त है, तथापि आप मेरे युद्ध से संतुष्ट हैं, इसलिए मैं आपसे यह वर मांगता हूँ। हमारे पक्ष के ये वीर पुष्कल युद्ध में मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई शत्रुघ्न भी रण में मूर्छित हो गए हैं, तथा दूसरे भी बहुत से वीर बाणों की मार से क्षतविक्षत एवं मूर्छित होकर धरती पर गिरे हुए हैं। इन सबकी आप अपने गणों के साथ रहकर रक्षा करें। इनके शरीर का खंड खंड न हो, इस बात की चेष्टा करें। मैं अभी द्रोणगिरि को लाने जा रहा हूँ। उस पर मरे हुए प्राणियों को जिलाने वाली औषधियाँ रहती हैं। यह सुनकर दाटूर जी ने कहा, बहुत अच्छा, जाओ। उनकी स्वीकृति पाकर हनुमान जी संपूर्ण द्वीपों को लादते हुए क्षीरसागर के तट पर गए। इधर भगवान शिव अपने गणों के साथ रहकर पृष्कल आदि की रक्षा करने लगे। हनुमान जी द्रोण नामक महान पर्वत पर पहुंचकर जब उसे लाने को उद्यत हुए, तब वह कांपने लगा। उस पर्वत को कांपते देख उसकी रक्षा करने वाले देवताओं ने कहा, छोड़ दो इसे, किस लिए यहाँ आए हो? क्यों इसे ले जाना चाहते हो? उनकी बात सुनकर महायशस्वी हनुमान जी बोले, देवताओं, राजा वीरमणि के नगर में जो संग्राम हो रहा है, उसमें रुद्र के द्वारा हमारे पक्ष के बहुत से योद्धा मारे गए हैं। उन्हीं की जीवित करने के लिए मैं यह द्रोण पर्वत ले जाऊंगा। जो लोग अपने बल और पराक्रम के घमंड में आकर इसे रोकेंगे, उन्हें एक ही क्षण में मैं यमराज के घर भेज दूंगा। अतः तुम लोग मुझे समूचा द्रोण पर्वत अथवा वह औषध दे दो, जिससे मैं रणभूमि में मरे हुए वीरों को जीवन दान कर सकूं। पवन कुमार के ये वचन सुनकर सबने उन्हें प्रणाम किया और संजीवनी नामक औषधि उन्हें दे दी। हनुमान जी औषध लेकर युद्ध क्षेत्र में आए।
उन्हें आया देख समस्त वैरी भी साधु साधु कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे तथा सबने उन्हें एक अद्भुत शक्तिशाली वीर माना। हनुमान जी बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे हुए वीर पुष्कल के पास आए और महापुरुषों के भी आदरणीय मंत्रिवर सुमति को बुलाकर बोले, आज मैं युद्ध में मरे हुए संपूर्ण वीरों को जिलाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने पुष्कल के विशाल वक्ष स्थल पर औषध रखा और उनके सिर को धड़ से जोड़कर यह कल्याणमय वचन कहा, यदि मैं मन, वाणी और क्रिया के द्वारा श्री रघुनाथ जी को ही अपना स्वामी समझता हूँ तो इस दवा से पुष्कल शीघ्र ही जीवित हो जाएं। इस बात को ज्यों ही उन्होंने मुहले निकाला त्यों ही वीरशिरोमणि पुष्कल उठकर खड़े हो गए और रणभूमि में रोष के मारे दांत कटकटाने लगे। वे बोले, मुझे युद्ध में मूर्छित करके वीरभद्र कहाँ चले गए? मैं अभी उन्हें मार गिराता हूँ। कहाँ है मेरा उत्तम धनुष? उन्हें ऐसा कहते देख कपिराज हनुमान जी ने कहा, वीरवर, तुम्हें वीरभद्र ने मार डाला था। श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से पुनः नया जीवन प्राप्त हुआ है। शत्रुघ्न भी मूर्छित हो गए हैं। चलो उनके पास चलें। यों कहकर वे युद्ध के मुहाने पर पहुंचे, जहां भगवान श्री शिव के बाणों से पीड़ित होकर शत्रुघ्न केवल सांस ले रहे थे। सांस आने पर हनुमान जी ने उनकी छाती पर दवा रख दी और कहा, भैया शत्रुघ्न, तुम तो महाबलवान और पराक्रमी हो, रणभूमि में मूर्छित होकर कैसे पड़े हो? यदि मैंने प्रयलपूर्वक आजन्म ब्रह्मचर्यव्रत का पालन किया है तो वीर शत्रुघ्न क्षण भर में जीवित हो उठें। इतना कहते ही वे क्षण मात्र में जीवित हो बोल उठे, शिव कहाँ हैं? शिव कहाँ हैं? वे रणभूमि छोड़कर कहाँ चले गए? पिनाकधारी रुद्र ने युद्ध में अनेकों वीरों का सफाया कर डाला था, किंतु महात्मा हनुमान जी ने उन सबको जीवित कर दिया। तब वे सभी वीर कवच आदि से सुसज्जित हो अपने अपने रथ पर बैठकर रोषपूर्ण हृदय से शत्रुओं की ओर चले। अब की बार राजा वीरमणि स्वयं ही शरण्नुग का सामना करने के लिए गए। उन्हें देखकर शत्रुघ्न को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने राजा के ऊपर आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, जिससे उनकी सेना दग्ध होने लगी। शत्रु के छोड़े हुए उस महान दाहक अख को देखकर राजा के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने वारुणास्त्र का प्रयोग किया। वारुणास्त्र द्वारा अपनी सेना को शीत के कष्ट से पीड़ित देख महाबली शानुघ्न ने उस पर वायव्यास्त्र का प्रहार किया। इससे बड़े जोरों की हवा चलने लगी। वायु के वेग से मेघों की घिरी हुई घटा छिन्न भिन्न हो गई। वे चारों ओर फैलकर विलीन हो गए। अब शरनुक्त के सैनिक सुखी दिखाई देने लगे। उधर महाराज वीरमणि ने जब देखा कि मेरी सेना आंधी से कष्ट पा रही है, तब उन्होंने अपने धनुष पर शत्रुओं का संहार करने वाले पर्वतास्त्र का प्रयोग किया। पर्वतों के द्वारा वायु की गति रुक गई। अब वह युद्ध क्षेत्र में फैल नहीं पाती थी। यह देख शत्रुघ्न ने वज्रास्त्र का संधान किया। वज्रास्त्र की मार पड़ने पर समस्त पर्वत तिलुतिल करके चूर्ण हो गए। शत्रुवीरों के अड़ विदीर्ण होने लगे। खून से लथपथ होने के कारण उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस समय युद्ध का अद्भुत दृश्य था। राजा वीरमणि का क्रोध सीमा को पार कर गया। उन्होंने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया, जो वैरियों को दग्ध करने वाला अद्भुत अस्त्र था। ब्रह्मास्त्र उनके हाथ से छूटकर शत्रु की ओर चला। तब तक शरनुक ने भी मोहनास्त्र छोड़ा। मोहनास्त्र ने एक ही क्षण में ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़े कर डाले तथा राजा की छाती में चोट करके उन्हें तुरंत मूर्छित कर दिया। तब शिवजी को बड़ा क्रोध हुआ और वे रथ पर बैठकर राजा के पास आए। उस समय शत्रुघ्न सहसा उनसे युद्ध के लिए आगे बढ़ आए और अपने धनुष पर प्रत्यक्षा चढ़ाकर युद्ध करने लगे। उन दोनों में बड़ा भयडूर संग्राम छिड़ा, जो वैरियों को विदीर्ण करने वाला था। नाना प्रकार के अखंड शस्त्रों का प्रयोग होने के कारण सारी दिशाएं उद्दीप्त हो उठी थीं। शिव के साथ युद्ध करते करते शत्रुघ्न अत्यंत व्याकुल हो गए। तब हनुमान जी के उपदेश से उन्होंने अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया। हाँ नाथ, हाँ भाई,
ये अत्यंत भयडूर शिव धनुष उठाकर मेरे प्राण लेने पर उतारू हो गए हैं। आप युद्ध में मेरी रक्षा कीजिए राम। आप का नाम लेकर अनेकों दुहखी जीव दुहक सागर के पार हो चुके हैं। कपानिधे मुझ दुहखिया को भी उबारिए। शत्रुघ्न ने ज्यों ही उपर्युक्त बात मुंह से निकाली त्यों ही नील कमल दल के समान व्याम सुंदर कमलनयन भगवान श्री राम मृग का श्रेढ़ हाथ में लिए यज्ञ दीक्षित पुरुष के वेश में वहां आ पहुंचे। समरभूमि में उन्हें देखकर शत्रुघ्न को बड़ा विस्मय हुआ। प्रणतजनों का छेष दूर करने वाले अपने भाई श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाकर शत्रुघ्न सभी दुहकों से मुक्त हो गए। हनुमान जी भी श्री रघुनाथ जी को देखकर सहसा उनके चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे भक्त की रक्षा के लिए आए हुए भगवान से बोले, स्वामिन, अपने भक्तों का सब प्रकार से पालन करना आपके लिए सर्वथा योग्य ही है। हम धन्य हैं जो इस समय अश्री चरणों का दर्शन पा रहे हैं। श्री रघुनंदन, अब आपकी कृपा से हम लोग क्षण भर में ही विजय पा जाएंगे। इसी समय योगियों के ध्यान गोचर श्री रामचंद्र जी को आया जान श्री महादेव जी भी आगे बढ़े और उनके चरणों में प्रणाम करके दशारणागत भयहारी प्रभु से बोले, भगवन, एकमात्र आप ही साक्षात अंतर्यामी पुरुष हैं। आप ही प्रकृति से परब्रह्म कहलाते हैं, जो अपनी अंशकला से इस विश्व की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। वे परमात्मा आप ही हैं। आप सृष्टि के समय विधाता, पालन के समय स्वयं प्रकाश राम और प्रभु के समय शर्व नाम से प्रसिद्ध साक्षात मेरे स्वरूप हैं। मैंने अपने भक्त का उपकार करने के लिए आपके कार्य में बाधा डालने वाला आयोजन किया है। कृपालु, मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। क्या करूं, मैंने अपने सत्य की रक्षा के लिए ही यह सब कुछ किया है। आपके प्रभाव को जानकर भी भक्त की रक्षा के लिए यहां आया हूं। पूर्वकाल की बात है, इस राजा ने क्षिप्रा नदी में स्नान करके उज्जैनी के महाकाल मंदिर में बड़ी अद्भुत तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर मैंने कहा, महाराज वर मांगो। इसने अद्भुत राज्य मांगा। मैंने कहा, देवपुर में तुम्हारा राज्य होगा और जब तक वहां श्री रामचंद्र जी के यज्ञ संबंधी अश्व का आगमन होगा तब तक मैं भी तुम्हारी रक्षा के लिए उस स्थान पर निवास करूंगा। इस प्रकार मैंने इसे नजे वरदान दे दिया था। उसी सत्य से मैं इस समय बंधा हूं। अब यह राजा अपने पुत्र, पशु और बांधवों सहित यज्ञ का घोड़ा आपको समर्पित करके आपके ही चरणों की हद पाउंड सेवा करेगा। श्री राम ने कहा, भगवन, देवताओं का तो यह धर्म ही है कि वे अपने भक्तों का पालन करें। आपने जो 3 इस समय अपने भक्त की रक्षा की है, यह आपके द्वारा 2,000,000 लीक षटशी बहुत उत्तम कार्य हुआ है। मेरे हृदय में शिव हैं और शिव के हृदय में मैं हूं। हम दोनों में भेद नहीं है। जो मूर्ख बड़ हैं, जिनकी बुद्धि दूषित है, वे ही भेद दृष्टि रखते हैं। हम दोनों एक रूप हैं। जो हम लोगों में भेद बुद्धि करते हैं, वे मनुष्य 1000 कल्पों तक कुंभी पाक में पकाए जाते हैं। 4 महादेव जी, जो सदा आपके भक्त रहे हैं, वे धर्मात्मा पुरुष मेरे भी भक्त हैं तथा जो मेरे भक्त हैं, वे भी बड़ी भक्ति से आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। शेष जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी का ऐसा वचन सुनकर भगवान शिव ने मूर्छित पड़े हुए राजा वीरमणि को अपने हाथ के स्पर्श आदि से जीवित किया। इसी प्रकार उनके दूसरे पुत्रों की भी, जो बाणों से पीड़ित होकर अचेत अवस्था में पड़े थे, जिलाया। भगवान भूतनाथ ने राजा को तैयार करके पुत्र पोत्रों सहित उन्हें श्री रघुनाथ जी के चरणों में गिराया। वात्स्यायन जी, धन्य है राजा वीरमणि, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया। जो लाखों योगियों के लिए उनकी योग निष्ठा के द्वारा भी दुर्लभ हैं, उन्हीं भगवान श्री राम को प्रणाम करके समस्त राज परिवार के लोग कृतार्थ हो गए। उनका शरीर धारण करना सफल हो गया। इतना ही नहीं, वे ब्रह्मादि देवताओं के भी पूजनीय बन गए। शत्रुघ्न, हनुमान और पुष्कल आदि उद्धट योद्धा जिनकी स्तुति करते हैं,
उन श्री रामचंद्र जी को राजा वबीरमण ने शिवजी को प्रेरणा से वह उत्तम अश्व दे दिया, साथ ही पुत्र, पशु और बांधवों सहित अपना सारा राज्य भी समर्पण कर दिया। तदंतर श्री रामचंद्र जी समस्त शत्रुओं तथा सेवकों से अभिवंदित होकर मणिमय रथ पर बैठे बैठे ही अंतर्धान हो गए। मुने, विश्ववंदित श्री राम को तुम मनुष्य न समझो। जल में, थल में, सब जगह तथा सबके भीतर सदा वे ही स्थित रहते हैं। भगवान शहडूर ने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके सेवक राजा से विदा ली और कहा, राजन, श्री रामचंद्र जी का आश्रय ही संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है। आथ तुम श्री रघुनाथ जी की ही शरण में रहो। यों कहकर प्रकट हुए और उत्पत्ति के कर्ताधर्ता भगतराम शिव स्वयं भी अदृश्य हो समस्त पार्षदों के साथ कैलाश को चले गए। इसके बाद राजा वीरमणि श्री राम के चरणकमलों का ध्यान करते हुए स्वयं भी अपनी सेना लेकर महाबली रातृघ्ष के साथ साथ गए। जो श्रेष्ठ मनुष्य श्री रामचंद्र जी के इस चरित्र का श्रवण करेंगे, उन्हें कभी सांसारिक दुख नहीं होगा।